हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अभी बहुत दिनों बाद कोई वैकेंसी आई है जो है आपका एसीएफ का पोस्ट। ठीक है, तो ये एसीएफ का पोस्ट जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा बहुत दिनों बाद आई हुई है, जिसमें आपका जो है पेपर 1 और पेपर 2 जो है 2 पार्ट में कवर कर रहा है। जिसमें पेपर 1 में आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, लैंग्वेज और तीसरा छत्तीसगढ़, तीनों पार्ट से आपके पास में क्वेश्चन आने वाला है। सेकंड पार्ट में भी आपका जो है साइंस से, टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से जो है आपके पास में क्वेश्चन आने वाला है। एक एक पेपर आपका जो है 150 मार्क्स का होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे करके हम लोग जो है आज से आप लोगों की हर सब्जेक्ट की हर क्लासेस जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज से हम लोग जो है आप लोगों का पेपर 1 की तैयारी करवाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो है आपका एप्टीट्यूड का टॉपिक जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक से आप लोगों को जो है पेपर 2 का भी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसी में जो है आपका सबसे पहला टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम से जो है आपके पास में क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एप्टीट्यूड के बाद में हम लोग जो है रीजनिंग के भी टॉपिक आपको देना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए नंबर सिस्टम का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। नंबर सिस्टम मतलब कोई एक नंबर होगा। ठीक है, नंबर को जो है क्या किया जाएगा, नंबर को जो है अलग अलग फॉर्म पे जो है जमाया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग जो है नंबर सिस्टम, नंबर होता क्या चीज है, नंबर होता क्या है। तो देखिए नंबर या फिर संख्या जो है आपका 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आपका वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग जो है रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वास्तविक संख्या जो है आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और दूसरा होता है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये जो आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को फिर से 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका पूर्णांक, दूसरा होता है भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। ठीक है, पूर्णांक में फिर से आपका 2 प्रकार होता है। सबसे पहला होता है आपका पूर्ण संख्या और दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। एक एक करके फिर से सबको आगे देखते जाएंगे, पहले देख लेते हैं। अब उसके बाद होता है फिर आपका पूर्ण संख्या 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपके पास में प्राकृतिक संख्या, दूसरा होता है शून्य। पहला होता है आपके पास में प्राकृतिक संख्या और होता है फिर शून्य। चलिए एक एक करके जो है सबको डिफाइन करते जाते हैं। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या ऐसे संख्या होता है जो आपका 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग जो है धनात्मक पूर्णांक और 0 को मिलाने से क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सेकंड नंबर पे अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या ऐसे संख्या होता है जिसमें आपका 0 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, मतलब 0 के बाद में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब चीज आपका कैसे संख्या होगा, ये सब चीज जो है आपका प्राकृतिक संख्या होगा। अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं पूर्णांक क्या होता है,
पूर्णांक का मतलब जिसमें आपका पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, जिसमें आपका नेगेटिव इंटीजर भी होगा। मतलब क्या होगा आपका, जिसमें आपकी धनात्मक संख्याएं होगी, जिसमें आपका ऋणात्मक संख्याएं होगी, साथ ही साथ हम लोग जो है जब शून्य को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका पूर्णांक कहलाएगा। मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब नंबर आपका क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपके पास में इंपॉर्टेंट है सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, सबके सब पढ़े होंगे सम संख्या के बारे में। ऐसे संख्या जो 2 से भाजित होता है, जो 2 से भाग जाता है, वो क्या कहलाता है आपका सम संख्या कहलाता है। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब क्या कहलाएगा आपका सम संख्या कहलाएगा। अब इसके बाद फिर होता है नेक्स्ट आपका विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगा, ऐसे नंबर्स, ऐसे संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता, वो क्या कहलाएगा विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगा, ऐसे संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर, ठीक है, ऐसे संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और नंबर से भी भाग जाता है। क्या बोल रहा हूं, ऐसे संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और नंबर से भी भाग जाता है, वो क्या कहलाएगा आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 10, ठीक है, जैसे 10 क्या है आपका भाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो है एक के साथ भी भाग जाता है, अपने आप के साथ, मतलब 10 के साथ भी भाग जाता है, साथ ही साथ जो है ये 2 और 5 दोनों से भी विभाजित होता है, इसलिए क्या होगा ये जो है आपका भाज्य संख्या होगा। साथ ही साथ आपका 12, 14, 15, 18 ये सब क्या है आपका भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसे संख्या जो एक के साथ और अपने आप के साथ बस भाजित होता है, जो एक के साथ और अपने आप के साथ विभाजित होता है, वो क्या कहलाएगा आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2, 3, 5, 11 ये सब चीज क्या है आपका, ये अभाज्य संख्या। देखिए 2 जो है क्या होता है, सिर्फ एक के साथ भाग जाता है और अपने आप के साथ मतलब सिर्फ 2 के साथ में विभाज्य होगा, इसलिए क्या होगा आपका ये अभाज्य संख्या होगा। सेम 3 है आपका, 3 भी जो है एक के बाद सिर्फ अपने आप के साथ, ठीक है, तो ऐसे आपका 5 और 11 ये सब चीज क्या होगा आपका अभाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को हम लोग जो है P/Q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं होता। जैसे 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 1/2 ये सब चीज क्या होगा आपका, ये जो है आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब परिमेय संख्या को जो है हम लोग कितने भागों में बांटे थे, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक के बारे में देख लिए। नेक्स्ट है आपका भिन्न। भिन्न क्या होता है, भिन्न का मतलब ऐसे संख्या जिसको हम लोग जब भाग देंगे तो वो जो है किसमें आएगा, दशमलव में आता है, उसका आंसर हमेशा किसमें आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका भिन्न कहलाएगा। ठीक है, जैसे 1/2, 1/2 इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5, 0.5, तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। ठीक है, तो भिन्न क्या हुआ आपका 1/2, 1/3, 1/4, 2/5 ये सब चीज क्या कहलाएगा आपका
भिन्न कहलाएगा। चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग और एक्सटेंड करते हैं, आगे और हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब जो कोई भी संख्या रहता है वो कौन कौन से नंबर के साथ डिवाइड होता है, उसके बारे में हम लोग जो है आगे देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग 2 के डिविजिबिलिटी रूल से। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं? ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो 2 से कौन से संख्या जो है विभाजित होगा, 2 से कौन से संख्या भाग जाएगा? ठीक है, तो हर सम संख्या का मतलब जो 2 से भाग जाता है, और 2 से भाग कौन जाएगा? सम संख्या। ठीक है, तो हर सम संख्या क्या होगा? वो जो है 2 से भाग जाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 3 से विभाजित होने का रूल क्या है, 3 से भाग जाने का नियम क्या बोलता है आपको? 3 से भाग कौन कौन से संख्या जाएगा? तो 3 से भाग ऐसे संख्या जाएगा जिसका यूनिट डिजिट, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिजिट सम, जिसका डिजिट सम क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। चलिए ठीक है, डिजिट सम थोड़ा सा किसी को कंफ्यूजन होता होगा कि डिजिट सम क्या होता है, बता देता हूं। जैसे मैं कोई सा भी नंबर लेता हूं 343, ठीक है, अब 343 का डिजिट सम क्या होगा? 3 + 4 + 3। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग तीनों को जो है ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड किए, कितना हुआ? 3 + 4 7, 7 + 3 10। ठीक है, तो अब ये जो 10 है वो जो है क्या होगा? 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। तो ये जो नंबर है आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर कोई सा भी और नंबर लेते हैं 3, 6, 2, 4। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसका जो है अब हम लोग डिजिट सम निकालते हैं। 3 + 6 + 2 + 4 क्या हो गया? 3 + 6 12, सॉरी 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 4 15। 15 जो है आपका 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो नंबर है आपका क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, आप लोग जो है इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 4 के लिए। 4 के लिए डिवाइड होने का रूल क्या है? 4 के लिए डिवाइड होने के लिए हम लोग जो है देखते हैं इसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, किसी भी नंबर के हमको जो है बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जो है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 संख्या। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या लेते हैं 5 6 9 4 9 4 2 4। ठीक है, चलिए अब हमको जो है इन संख्या से जो है क्या है? कोई मतलब नहीं है। हम लोग किसको देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ जो है लास्ट के 2 डिजिट को। लास्ट के 2 डिजिट 24, ये जो है आपका 4 से डिवाइड होता है? जी बिल्कुल होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये जो नंबर है आपका जो है 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ये जो नंबर है क्या होगा? आपके 4 से डिवाइड होगा। आप लोग जो है इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 5 से कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो फिर 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है यार? इसका जो लास्ट डिजिट है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, इकाई संख्या, ठीक है, इकाई संख्या क्या होना चाहिए? 5 या 0 होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। 5 2 9 5 4 9, उसके बाद लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए? या तो आपका 0 आना चाहिए, या तो क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा? आपका 5 से डिवाइड होगा। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग जो है 6 से डिवाइड होने का रूल। ठीक है, तो आपको पता है 6 जो है किससे डिवाइड होता है? 6 जो है आपका किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा? उसमें जो है दोनों का रूल फॉलो होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वहां क्या होगा? वहां जो है एक सम संख्या होगा। ठीक है, सम संख्या होगा, और क्या होगा इसके साथ साथ में? उसका जो डिजिट सम है, ठीक है,
उसका जो डिजिट सम है वो क्या होगा, डिवाइड बाय 3। ठीक है, उसका जो डिजिट सम है वो जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, फिर वो नंबर क्या होगा आपका 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं। 6 4 2 6। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये जो है आपका एक सम संख्या है, बिल्कुल है। ठीक है, सम संख्या होने के बाद क्या करते हैं, इसको जो है अब हम लोग जोड़ के देखते हैं। 6 4 10, 10 2 12, 12 और 6 18। तो 18 जो है आपका 3 से डिवाइड होता है जी, बिल्कुल होता है। तो फिर क्या होगा, ये जो नंबर है आपका 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, आप लोग जो है इसको करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, डिवाइड बाय 7 से। ठीक है, कि 7 से कोई भी नंबर जो है डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे यार, 7 से डिवाइड होने के लिए हम लोग जो है कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 133। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट को देखते हैं। लास्ट डिजिट क्या है, 3। लास्ट डिजिट में हम लोग जो है मल्टीप्लाई 2 करते हैं। लास्ट डिजिट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे। ठीक है, और उसको जो है फर्स्ट डिजिट से माइनस कर देते हैं। क्या किए, लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद बचा हुआ जितना भी डिजिट है उसमें जो है क्या कर देंगे, उसको जो है माइनस कर देंगे। यदि वो जो नंबर आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है, वो या तो 0 आएगा या तो फिर 7 के मल्टीपल में आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, वो जो है आपका 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 13, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7। तो ये जो 7 है आपका 7 से डिवाइड होता है जी, बिल्कुल होता है। तो ये जो नंबर है आपका 133 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, आप लोग इसको करके देख सकते हैं। चलिए कोई भी एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1071। क्या बोले यार, इसके लिए आपका लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई 2। इसको किससे माइनस करेंगे, इसके पहले जितना भी डिजिट होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 107। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया आपका आंसर, 107 माइनस 2 इज इक्वल टू 105। ठीक है, नंबर बड़ा है। चलिए ठीक है, एक बार और ऑपरेशन लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे यहां पे 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10, तो क्या हो गया ये 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये जो है आपका नंबर जो है ये आपका 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, चाहते तो आप यहां पे भी देख सकते थे, लेकिन फिर से कैलकुलेशन करना पड़ता। ठीक है, इससे अच्छा हम लोग जो है इसको और आगे एक्सटेंड करके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, एक और नंबर ले लें। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, 343। ठीक है, चलिए देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 34, क्या हो गया, 34 माइनस 6। 34 माइनस 6 इज इक्वल टू 28। और 28 जो है आपका डिवाइड होता है जी, बिल्कुल होता है। ठीक है, 7 से डिवाइड होता है, तो ये जो नंबर है आपका 7 से डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं अब 8 से डिवाइड होने का रूल। ठीक है, 8 से डिवाइड होने का रूल। 8 से डिवाइड होने का रूल क्या है, 8 से डिवाइड होने के लिए हम लोग देखते हैं लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट को देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 6754 ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो 4 नंबर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं क्या देखूंगा, लास्ट का 3 डिजिट। लास्ट का 3 डिजिट जो है आपका 8 से डिवाइड होता है जी, बिल्कुल होता है। ठीक है, यदि ये जो है क्या होता है, यदि जो है 8 से डिवाइड होता है तो ये नंबर जो है क्या होगा, ये जो है आपका 8 से डिवाइड होगा। चलिए ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, 594246 ले लीजिए। चलिए अब इसमें फिर से देखते हैं लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट को आप लोग डिवाइड करके देखिए, 8 से होता है डिवाइड, नहीं होता। ठीक है, यदि ये लास्ट 3 डिजिट जो है आपका
डिवाइड नहीं होता 8 से, तो आपका जो पूरा नंबर है वो क्या होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 9 से डिवाइड होने का रूल। 9 से डिवाइड होने का रूल क्या बोलता है यार, 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो डिजिट सम है, किसी भी नंबर का जो डिजिट सम है, ठीक है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या का जो डिजिट सम है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 9 होना चाहिए। चलिए ले लेते हैं नंबर 1 8 1 9 4 5 6। ठीक है, चलिए इसका डिजिट सम निकाल लीजिए। इसका डिजिट सम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 और 8 9। ठीक है, 9 1 10, 10 और 9 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 5 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 6 कितना हो गया, 34। तो 34 को फिर से एक बार कर लीजिए, 3 प्लस 4 करके, तो 3 प्लस 4 7। तो 7 जो है 7 आ गया आपका, 9 नहीं आया, तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। चलिए ठीक है, ऐसे इसमें आपका क्वेश्चन क्या देता है, जैसे कि इसमें दे देगा आपको 1 8 1 स्टार 9 4 5 6। यहां पे स्टार की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए कि ये जो संख्या है आपका 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, स्टार की जगह आपका कौन सा संख्या होना चाहिए कि ये जो नंबर है आपका किससे डिवाइड हो जाए, ये जो नंबर है आपका 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से भाग चले जाए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो है सबका डिजिट सम निकालेंगे। डिजिट सम हम लोग निकाले, कितना आया इसका, 7 आया था। तो 7 में हम लोग क्या करेंगे यार, 7 में हम लोग 2 ऐड करते तो वो 9 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो यहां पे स्टार की जगह जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2। चलिए ठीक है, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिए, चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब आपके पास में 2 रूल और बचा हुआ है, 10 और 11 का। इसके आगे का भी रूल होता है, लेकिन उसको हम लोग जो है नहीं देखेंगे। चलिए देख लीजिए अब 10 का। तो 10 के लिए डिवाइड होने का रूल क्या है यार, 10 के लिए डिवाइड होने के लिए रूल जो है सबसे ईजी है। ठीक है, 10 के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करते हैं। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग लास्ट डिजिट चेक करते हैं। लास्ट डिजिट देखिए, यदि इसका लास्ट डिजिट 0 है तो वह नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 5 2 1 9 5 6 7। ठीक है, बस हमको क्या चाहिए, लास्ट डिजिट 0 चाहिए। यदि लास्ट डिजिट इसका 0 है तो ये नंबर क्या होगा, पूरा का पूरा जो है 10 से डिवाइड होगा। चलिए अब उसके बाद फिर आगे देखना है 11 से डिवाइड होने का रूल। तो 11 से डिवाइड होने के लिए रूल क्या बोलता है, इसका जो सम पोजीशन है और विषम पोजीशन है, ठीक है, सम पोजीशन और विषम पोजीशन दोनों का जो डिफरेंस है, या तो वो जो है आपका 0 होना चाहिए, या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला यार, सम और विषम प्लेस का डिफरेंस। ठीक है, सम और विषम स्थान का अंतर क्या होना चाहिए, या तो वो जो है 0 होना चाहिए, या तो फिर मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, 3 8 4 2 5 9 4 0 3। ओके, चलिए अब देखिए यहां पे अब यहां पे आपका विषम प्लेस क्या होगा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ और ये 9th, ये आपका विषम प्लेस है। देख लीजिए 4 5 4 3 सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, और वैसे ये जो आपका जो सम प्लेस का है उसको भी आप लोग क्या कर लीजिए, इसको भी ऐड कर लीजिए। देखिए 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 16 प्लस 3 कितना हो गया आपका 19। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसको देखिए 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 0 कितना होता है, ये भी आपका 19। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब माइनस,
ठीक है। यदि हम लोग इसको माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 0। तो देखिए नियम में हम लोग क्या बोले थे, सम और विषम स्थान का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो ये 11 होना चाहिए, तब आपका जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो जो है आपका 11 से डिवाइड होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 3 8 1 7 2 9, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए पेयर बना के ठीक है। तो देखिए अब सब लोग सबसे पहले आप लोग जो है विषम स्थान को, विषम स्थान में क्या है 9 + 7, 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, 16 + 8, 16 + 8 कितना हो गया 24, 24 + 4 28, ठीक है, 24 + 4 28। और ये देखिए आप लोग जो है सम स्थान पे 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, ठीक है। अब दोनों का क्या निकालना है हमको, डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ जाएगा 28 - 6 22, और ये जो 22 है आपका 11 से डिवाइड होता है जी, बिल्कुल होता है। तो ये जो नंबर है वो क्या होगा आपका 11 से डिवाइड होगा। चलिए इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके आगे अब हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखा था, अब हम लोग जो है डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5 और 10 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यदि मेरे को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मेरे को जो है 2, 5 और 10 से जो है डिवाइड होने का रूल पता होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि वह संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले वह जो है एक सम संख्या होना चाहिए। दूसरा चीज, दूसरा क्या बोला आपका 5 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो फिर 5 से विभाज्य होने के लिए नियम क्या है यार, कि उसका जो लास्ट डिजिट है, अंतिम जो संख्या है वो क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या तो वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब उसके बाद फिर लास्ट क्या है 10, 10 से विभाज्य होने के लिए रूल क्या है कि 10 से विभाज्य होने के लिए उसका जो अंतिम संख्या, उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा आपका 0। यदि मैं तीनों में कॉमन देखता हूं तो फिर क्या होगा कि उसका लास्ट डिजिट जो है 0 होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगा 2, 5 और 10 से क्या होगा विभाज्य होगा। मतलब ये जो आपको जो 4 क्वेश्चन दिया है उसके लास्ट डिजिट यदि जो है क्या होगा, उसके लास्ट डिजिट में 0 होगा तो वह संख्या क्या होगा 2, 5 और 10 से विभाज्य होगा। चलिए देखते हैं इसमें लास्ट डिजिट क्या है आपका 9, तो 9 जो है आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए अब इसमें यहां पे आपका 0 है, ठीक है, बिल्कुल 0 है। तो ये संख्या क्या होगा आपका, ये जो है आपका 2, 5 और 10 तीनों से विभाज्य होगा। उसके बाद फिर इसमें देखिए ये 5, ठीक है, इसमें 5 है आपका, तो ये जो है ना तो 2 से विभाज्य होगा ना तो 10 से विभाज्य होगा, तो ये किससे विभाज्य होगा, बस 5 से। तो ये भी जो है आपका तीनों से विभाज्य नहीं होगा। इसका फिर लास्ट ऑप्शन जिसमें 0 है, 0 सम संख्या, बिल्कुल 2 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होने के लिए बिल्कुल 0 है इसमें, तो ये भी क्या होगा आपका 5 से विभाज्य होगा। और 10 से विभाज्य होने के लिए इसके लास्ट डिजिट 0 है, तो ये भी संख्या क्या होगा आपका 10 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 19506 के निकटतम 2 संख्या बताइए जो 9 से विभाज्य हो, ठीक है। तो अब देखिए अब जो है अब हम लोग जो है क्या करते हैं 9 से डिवाइड होने का रूल जान लेते हैं सबसे पहले। तो फिर 9 से डिवाइड होने के रूल के बारे में हम लोग जो है अभी क्लास में पढ़ चुके हैं कि 9 से डिवाइड कौन सा संख्या होता है, ऐसे संख्या जिसका डिजिट सम, ठीक है, ऐसे संख्या जिसका डिजिट सम हमेशा 9 होता है वह क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। 1 + 9 + 5 + 0 + 6, ठीक है। तो इसका डिजिट सम क्या हो गया 1 + 9 10, 10 + 5 15, 15 + 0, 15 + 0 कितना हो गया 15 + 6 कितना हो गया 21। तो ये आपका 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो ये 6 के प्लेस पे कितना होना चाहिए यार 0, 6 है, 6 के प्लेस पे क्या होना चाहिए, मतलब यहां पे हम लोग -3 कर देंगे। 18 जो है डिवाइड होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो है सबसे पहले -3 कर सकते हैं, ठीक है। -3 करेंगे तो सबसे पहले संख्या आपका कौन सा होगा 195
195003। ठीक है, पहला संख्या आपका क्या हो गया, ये जो है आपका 19503। अब दूसरा संख्या एक बार नेगेटिव में आया, एक बार माइनस किए तो आया, दूसरा किस में आएगा, एक बार प्लस करेंगे तो आएगा 18। 18 के बाद फिर 9 के टेबल में और क्या आता है 27। कितना आता है 27। मतलब हम लोग जो है इसमें +6 भी कर सकते हैं, +6 बिल्कुल कर सकते हैं। जब इसमें हम लोग क्या कर देंगे +6 कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 06 के प्लेस पे 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका दूसरा वैल्यू 19512। क्लियर है इसका आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या को विभाज्य बनाने के लिए छोटी सी छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको जो है 5 में विभाज्य बनाने के लिए स्टार के प्लेस पे क्या आएगा वो बताना है, वैसे ही 3 के। ठीक है, चलिए एक एक करके अब जो है हम लोग पूरा क्वेश्चन देखते जाते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो है 5 से विभाज्य होने के लिए नियम बताया था। ठीक है, तो फिर 5 से विभाज्य होने के लिए हमारा नियम क्या है, 5 से विभाज्य होने के लिए या तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए वो जो है 5 होना चाहिए। अब हमको छोटी से छोटी संख्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या बोला मतलब हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या का उपयोग करेंगे। मतलब यहां पे जो है 5 और 0 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहां पे जो है 0 को हम लोग जो है प्रेफर करेंगे। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा 71640। क्या होगा 71640। ठीक है, वैसे ही क्या होगा आपका ये 321970। यदि हम लोग 5 करेंगे तो फिर क्या हो सकता है, वो आपका बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे 5 करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 से डिवाइड होने के लिए। अब 3 से डिवाइड होने के लिए हमारा रूल क्या था यार, 3 से डिवाइड होने के लिए ये जो संख्या है उसका जो डिजिट सम है वो क्या होना चाहिए, हमेशा जो है आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए पहला देखते हैं 1 प्लस, चलो स्टार है तो स्टार ही ले लीजिए। ठीक है, या फिर इसको चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, +4 + 3। पहले का डिजिट सम आपका क्या हुआ 1 + 4 5, 5 + 3 8। ठीक है, तो 8 आपका डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अब इसमें जो है आपको क्या पूछा है, छोटा सा छोटी से छोटी नंबर, तो 8 के नियरेस्ट नंबर में कौन आएगा +1। ठीक है, क्या आएगा +1। तो यहां पे आपका आंसर स्टार के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, क्लियर है ये। वैसे ही चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का डिजिट सम 4 + 7 कितना हो गया, 4 + 7 11, 11 + 0 11, 11 + 5, 11 + 5 कितना हो गया 16। तो 16 जो है 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। उसका नियरेस्ट नंबर कौन सा है, उसका नियरेस्ट नंबर है 18। उसका नियरेस्ट नंबर है क्या 18। तो 16 + 2 क्या करेंगे हम लोग 16 + 2 तो क्या होता है आपका 18 होता है। तो आपका आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, स्टार के प्लस पे, स्टार के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका 3 + 1 कितना होता है 4। ठीक है, 3 + 1 क्या होता है 4। अब उसके बाद फिर +6 कितना हो गया 10। अब 10 जो है आपका 3 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। उसके नियरेस्ट नंबर क्या होगा 12। ठीक है, तो 10 में कितना प्लस करना पड़ेगा हम लोग को 2। ठीक है, तो यहां पे भी स्टार के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए देखते हैं 6 से डिवाइड होने का रूल। 6 से डिवाइड होने का रूल क्या है हमारा, वो जो संख्या है क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, वहां जो है 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऐड करके देखते हैं। सम संख्या तो है, ऐड करके देखते हैं। 8 + 2 10, 10 + 4 कितना हो गया 10 + 4 14। तो ये जो है 14 आपका डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, तो फिर 14 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो आपका 3 से डिवाइड होता है 15। ठीक है, तो फिर 14 में हम लोग +1 कर सकते हैं। 14 + 1 15 होता है। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे 3 से, और तो फिर वो नंबर क्या हो जाएगा 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहां पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 * 5 2। ठीक है, तो अब देखिए ये भी आपका एक सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या है। ठीक है, अब चलिए अब इसका हम लोग निकालते हैं डिजिट सम। 9 + 5, 9 + 5 कितना होता है 14, 14 + 2, 14 + 2 आपका कितना हो गया 14 + 2 16। तो 16 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। तो उसका नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा 18।
ठीक है, तो 16 प्लस 2 18 होता है ना, तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 7 2 1 स्टार। अब ये क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए, या तो फिर यह क्या होगा यहाँ पे, या तो 2 आएगा, या तो फिर 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा। चलिए देखते हैं इसका डिजिट सम करके। 7 प्लस 2 9, ठीक है। अब 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, और 10 जो है डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, इसके बाद में क्या आता है, 10 के बाद में 12 आता है जो आपका डिवाइड होता है 3 से, तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 4 से डिवाइड होने के लिए। 4 से डिवाइड होने के लिए हमारा रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 संख्याएं। ठीक है, अंतिम 2 संख्याएं यदि आपका 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर भी जो है आपका 4 से डिवाइड होगा। तो अब देखिए यहां पे हमको जो है छोटी से छोटी संख्या पूछा है। क्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो उस छोटी से छोटी संख्या में आपका 0 भी इंक्लूड होता है, बिल्कुल होता है। यदि हम लोग क्या कर देते हैं यार, यहां पे 0 लगाते हैं, तो ये जो 20 है आपका 2 और 0 20 बन गया। 20 जो है आपका डिवाइड होता है 4 से, बिल्कुल, तो नंबर भी क्या होगा आपका 4 से डिवाइड होगा। यहां पे अब देखिए स्टार स्टार। ठीक है, तो फिर अब हम लोग फिर से वही लेते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से, तो 0 0, तो आपका जो 0 0 है वो भी क्या होता है आपका 4 से डिवाइड होता है, तो फिर ये नंबर 9100 ये भी क्या हो जाएगा आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको ऑलरेडी एक 0 दिया और हमको पता है डबल 0 भी होता है, तो क्या होगा, वो जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाता है, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा 6700। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से डिवाइड होने के लिए। 8 से डिवाइड होने के लिए हमारा रूल क्या है, 8 से डिवाइड होने के लिए हम लोग जो चेक करते हैं वो है लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, चलिए अब लास्ट 3 डिजिट क्या, इसमें 32 जो है 8 से डिवाइड हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब यहां पे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, 0, तो 320 आपका क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 12320। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका 59, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या चेक करूंगा, लास्ट 3 डिजिट, तो क्या हो गया आपका स्टार 16। ठीक है, स्टार 16, तो 6 आपका जो है 8 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, 0। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, 0, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो गया 59016। क्लियर है। चलिए लास्ट देखते हैं आपका, अभी हो गया आपका 46420, तो 46 से मुझे कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, यहां पे 420 से। 420 जो है आपका 8 से डिवाइड होता है, 420 जो है 8 से डिवाइड होता है, करके देख लेते हैं। सॉरी 42 स्टार 42 जो है क्या होता है आपका 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, करके देख लेते हैं। तो यहां पे ये जो है आपका 8, यहां पे ये जो है आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा, यहां पे आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 42 में 2 बच जाता है। ठीक है, तो फिर 8 के टेबल में कौन सा आएगा वैल्यू, 24। क्या आता है 24, इसलिए आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए इसको अब आप लोग जो है क्वेश्चन चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको पूछा गया है 400 तथा 800 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, चाहे तो हम जो है एक एक से जो है पूरा डिवाइड करके ही बना सकते हैं, या तो फिर हम लोग जो है इसमें जो है एक इसमें शॉर्टकट ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, सबसे पहले जो है हमको क्या करना है, इसमें जो भी आपको संख्या बोला है, ठीक है, यहां पे क्या है 4, 5 और 6, तीनों का क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, तो तीनों का एलसीएम क्या होता है, तीनों का एलसीएम क्या होगा आपका, करके देख लीजिएगा, क्या आएगा 60। कितना आ जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड हम लोग क्या करेंगे, 400 से जो है क्या करेंगे 60 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 400 को 60 से भाग देने पर भागफल, ठीक है, शेष फल जितना भी आएगा
उसके बाद फिर हम लोग जो भी शेषफल आएगा उसको छोड़ देते हैं, भागफल जो आएगा उसको लिखते हैं। तो फिर करके देख लीजिए 400 डिवाइड बाई 60, 0 और 0 कैंसल, तो यहां पे आपका जो भागफल आएगा वो कितना आएगा 6, ठीक है। शेषफल को छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर 800 से डिवाइड करते हैं, 800 को 60 से भाग देने पर भागफल, यहां पे भी शेषफल जो भी आएगा आपको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 60, 0 और 0 कैंसल, ठीक है। तो ये आपका कितने टाइम जाएगा, यहां पे आपका भागफल आएगा 13। तो यहां पे आपका उत्तर क्या होगा, जो भी दोनों में आपका क्या होगा डिफरेंस होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस मतलब 13 माइनस 6, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर होने वाला है 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है। मतलब क्या है, 7 ऐसी संख्या है जो 4, 5 और 6 तीनों से विभाजित होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8A5146B, 88 से भाज्य है, ठीक है। हमको पहले ही बोल दिया, ये अब हमको नहीं देखना है कि ये जो है 88 से भाज्य है कि नहीं, हमको बोल दिया गया कि ये जो है क्या है 88 से भाज्य, मतलब उससे भाग जाता है, ठीक है। तो A मल्टीप्लाई B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग जो है यहां पे A और B का वैल्यू ज्ञात करेंगे। लिख लीजिए नंबर 8A5146B, ठीक है। 11 से डिवाइड होने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो देख लीजिए 8 से डिवाइड होने के लिए, 8 से डिवाइड होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का 10 डिजिट चेक करते हैं। चलिए करते हैं। तो यहां पे क्या है आपका 46B, ठीक है। B को कंसीडर मत कीजिए, इसको 8 से डिवाइड करके देखिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आपका जो है 6 जो है क्या बचता है, रिमाइंडर, ठीक है। यहां पे आपका रिमाइंडर कितना आया 6, ठीक है। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 6 के बाद में हम लोग जो है 4 लिख देते हैं, तो ये नंबर क्या होगा, ये जो है आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे B के प्लेस पे क्या आया, B के प्लेस पे आपका आ गया 4, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं 11 के लिए। अब 11 के लिए क्या बोलता है, अब जो हमारा जो सबसे पहले विषम जो स्थान है उसको देखते हैं। तो विषम स्थान का सम कितना हो रहा है, 4 + 4 8, 8 × 5 13 और 13 और 8 21, ठीक है। अब देखते हैं सम स्थान के लिए 6 + 1 7, 7 और A, ठीक है। तो A का तो कोई वैल्यू तो नहीं है, A का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो अब हमारा रूल क्या है कि यहां पे जो है क्या होना चाहिए, यहां पे या तो 11 आना चाहिए या तो फिर 0 आना चाहिए। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 7 आया हुआ है, तो 7 + 3 कर दो, तो ये आपका क्या हो गया 10, और 21 - 10 क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो नंबर भी क्या हो जाएगा आपका पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका A का वैल्यू कितना आया, A का वैल्यू आया आपका 3, ठीक है। अब मेरे को आंसर किसका पूछा है, ना तो A का पूछा है ना तो B का पूछा है, किसका पूछा है, A मल्टीप्लाई B का। तो A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 4 × 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। चलिए ये जो वीडियो है हम लोग का यहीं पे खत्म होता है, और यहाँ पे आपका जो है ये टॉपिक जो है नंबर सिस्टम वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका आगे का टॉपिक जो है हम लोग आगे वाली क्लास में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, और उसमें जो है पूरा टॉपिक आप लोगों की कवर हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा आप लोग जो है कमेंट सेक्शन पे शेयर कीजिए, आपको जो है उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है CG कंपटीशन इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो है हमारे वीडियो से रिलेटेड नया अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।